मान लिया 30 साल से अवैध कब्जा करके सड़क पे गलत बाजार लग रहा था, मान लिया था 70 सालों से देश में गलत काम हो रहे थे, लेकिन अब तो देश को मोदी जी और प्रदेश को योगी जी चला रहे हैं। बहुत सारी फर्जी कंपनियां बंद हो गई, गलत काम बंद हो गए, अपराधी जेल में चले गए, कुछ विदेश भाग गए पैसा लेकर, तो हमेशा गलत काम थोड़ी होता रहेगा। मान लिया नगर पालिका नो वेंडिंग जोन में सारे नियम कानून ताक पे रख के अवैध तरीके से टेंट गाड़ के बाजार लगवा रही थी, तो क्या हमेशा ही गलत काम होता रहेगा? मान लिया नगर पालिका की प्रशासनिक अधिकारी ईओ तनख्वाह लेने के बाद, सरकार के खजाने से वेतन लेने के बाद, आपके हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से वेतन लेने के बावजूद अपना काम नहीं करते, फोन नहीं उठाते, तो क्या हमेशा ऐसा होता रहेगा? उन पर भी कार्रवाई होगी, उनका भी ट्रांसफर हो सकता है, उनको भी पनिशमेंट मिल सकता है। ये जो सड़क मैं आज आपको फिर दिखा रहा हूं, ये वही रेलवे स्टेशन की महत्वपूर्ण सड़क है जिस पर बैंक है, जिस पर अस्पताल है, जिस पर ये कॉलेज है, जिस पर वो स्कूल है, और जिस पर पीछे फायर ब्रिगेड का ऑफिस है और पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है। तो किसी भी नियम कानून के तहत इस सड़क पे वेंडिंग जोन नहीं हो सकता। फिर भी नगर पालिका पिछले 30 साल से, पता नहीं कितने साल से तानाशाही करके नो वेंडिंग जोन में, जहां पे वेंडिंग नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, वहां पे सड़क पे टेंट गड़वाती है। इस सड़क पे जो है टेंट गड़ते थे, हर बुधवार को इस सड़क पे टेंट गड़ते हैं और गड्ढे हो रखे हैं। तो वो पिछले इतने दिनों से गलत काम कर रहे हैं, क्या आगे भी गलत काम करते रहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक किसी की कोई आवाज नहीं उठी, जब तक कहीं किसी की कोई आवाज नहीं उठी, जब तक वो गलत काम होते रहते हैं। चाहे बाबाओं का देख लो, जब तक उनकी पोल नहीं खुली, शिकायत नहीं हुई, वो जेल नहीं गए, जैसी पोल खुली, सबूत मिली, जेल चले गए और गलत काम रुक गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि गलत काम की आवाज जब उठाओगे जब ही वो रुक जाएगा। ये टोटली नॉन वेंडिंग जोन है, आप इस पे वेंडिंग नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे बाजार लगवाते हैं तो प्रॉपर आपको वेंडिंग जोन घोषित करना पड़ेगा। उसके लिए बाकायदा सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकायदा नोट शीट बनेगी, सारे टर्म्स एंड नियम कानून फॉलो होंगे, नोट शीट बनने के बाद अप्रूवल होगा, फिर ये वेंडिंग जोन घोषित किया जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या लग सकता है। यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे ठेले, बहुत सारे लोग हैं जिन पे कोई वेंडिंग का कोई नंबर नहीं है। और यहाँ पे जो बाजार सब्जी का लगता है अभी भी सब्जी का पगडंडी पे, जो पहले सब्जी का बाजार था यहाँ पे, उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसमें बड़े बड़े टेंट गढ़ने लगे। पशु का बाजार पीछे लगता था जो कुमराला चौकी पे चला गया। कोई भी इसका अनुबंध, कोई भी ठेका नहीं है। तो नियम कानून को ताक पे रख के नगर पालिका के अधिकारी, नगर पालिका के कर्मचारी और जो चेयरमैन आते हैं वो गलत काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये तानाशाही से कहोगे कि यहाँ बाजार लगेगा, तो कोई भी नियम कानून नहीं है। मुझे ये दिखा दो कि कौन प्रधानमंत्री को, विधायक की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी नहीं कह सकते कि सड़क पर बाजार लगाओ। मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि सड़क पर कब्जा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सड़क पर कब्जा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कौन लोग हैं? ये कोई विदेशी तो है नहीं। गलत काम यही हो रहा है। आपकी पोल खुलेगी, शिकायत होगी तो सब गलत काम रुक जाएंगे। आज का कवरेज करने का उद्देश्य यही था। इट इज द टोटली नॉन वेंडिंग जोन। नगर पालिका गजोला को वेंडिंग जोन घोषित करने चाहिए, ठेलों पर नंबर देना चाहिए, उनकी रसीद काटो और तरीके से बॉक्स वाइज उनको जगह अलॉट करो, वहां पे वो सामान बेचेंगे। सब्जी वालों को, ये गरीबों के विरोधी हम नहीं है। हम चाहते हैं सड़क कब्जा ना हो, बाजार लगे, पगडंडी पे लगे, जिससे आने जाने वालों को परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग आए दिन बिना नियम कानून के जाने पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। भाई अगर 30 साल से गलत काम हो रहा है तो अब तो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सारे गलत काम रुकेंगे। नॉन वेंडिंग जोन में तानाशाही से नगर पालिका ये कर्मचारी बाजार लगवा रहे हैं पहले से, तो इसका मतलब है कि हमेशा गलत काम करते रहेंगे। जब तक किसी गलत काम की आवाज नहीं उठती तब तक वो गलत काम होता ही रहता है। आज सोमवार है और परसों बुधवार है। देखो ये पीडब्ल्यूडी के ड्रम वो ट्रैक्टर में रखे हैं, उतर रहे हैं। आग लग सकती है और स्टेशन है इधर। अगर ट्रेन कोई दुर्घटना होगी तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी। मतलब बुध के दिन तो आप निकल ही नहीं सकते यहाँ पे। तो मैं आज आपको ये कवरेज दिखा रहा था कि ये नॉन वेंडिंग जोन में तानाशाही हो रही है। मत उठाओ तुम फोन,
तुम्हें फोन उठाना पड़ेगा। तुम सरकार से हमारे दिए टैक्स से वेतन लेते हो, अगर तुम फोन नहीं उठाते, अपनी ड्यूटी नहीं करते, तो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हो। आपको उठाना पड़ेगा और बात आपकी दूर तक पहुंचाएंगे। आपके बारे में मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे कि आप अपनी ड्यूटी नहीं करते। और गजरोला वासियों को, हम सब लोगों का जो अधिकार है सड़क पे चलना, उसको आप उसका हनन करवाते हो। तो आज ऐसे सड़क खाली है, नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, परसों भी ऐसी रहनी चाहिए। बाजार लगना चाहिए, किसी ऐसी जगह निर्धारित कीजिए जहां पे आने जाने में परेशानी ना हो। उसके लिए कोई ग्राउंड आप चुन लो, वहां लोगों से पैसे लो लगाने के लिए। जब दुकानदार ले सकते हैं पैसे अपने लगाने के लिए, तो आप क्यों नहीं ले सकते? सभी को नमस्कार।